हाय, आई एम शुभम। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीक राइटर्स के बारे में, अरब राइटर्स के बारे में, चाइनीज़ राइटर्स के बारे में, जिनकी लिटरेचर से इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। सो अंत तक वीडियो तक बने रहिएगा, एंड तक वीडियो देखिए, आपको बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। जीके और हिस्ट्री से बहुत से आपके डाउट्स निकल जाएंगे, बहुत से फैक्ट्स इन्फॉर्मेटिव आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रीक राइटर्स से। ग्रीक राइटर्स जो अलेक्जेंडर से पहले भी जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, और अलेक्जेंडर के इन्वेड के साथ जो उसके साथ स्कॉलर्स आए, जो हिस्टोरियंस ने इंडिया के बारे में लिखा, उनके बारे में भी आज जानेंगे। सो सबसे पहले थे उनमें हेरोडोटस। हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, है ना। तो फादर ऑफ हिस्ट्री इज अ हेरोडोटस। सो हीज फेमस टेक्स्ट वाज अ हिस्टोरिका। उनकी जो फेमस बुक्स थी, उसी जो उनका नाम था हिस्टोरिका था। इन्होंने कभी इंडिया को विजिट नहीं करा, फिर भी इंडिया के पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में। बिकॉज क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो था उस टाइम पे अफगानिस्तान का पार्ट, जो प्रेजेंट में अफगानिस्तान का पार्ट है, वो पर्शियन एम्पायर का 20वां सतप्रय था। सतप्रय मीन्स पर्शियन में प्रोविंस होता है, वो पर्शियन एम्पायर का 20वां अंग था, ये 20वां प्रोविंस था, प्रांत था। तो उनके बारे में इन्हें जानकारी दी है इंडिया, है ना। सो इम्पोर्टेंट ये है कि इस पीपीटी में कि इन्होंने, इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम हिस्टोरिका है, और ये फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, और इन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताया है। और उस टाइम पे अफगानिस्तान का जो प्रांत था, यानी कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट, जिसका जो हेरात आता है, उसमें काबुल आता है ना, ये पर्शियन एम्पायर के 20वें पार्ट थे। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम जानेंगे नियारकस। नियारकस कौन थे? नियारकस जो थे अलेक्जेंडर के क्लासमेट थे, बचपन से इनके साथ पढ़ाई करी, ऊपर से और एडमिरल थे उनके नेवल फ्लीट के, मीन्स की जो जल सेना थी उसके एडमिरल थे नियारकस। तो इन्होंने इंडिया के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, उस टाइम की पॉलिटिकल और सोशल जानकारी दी है उनकी बुक में। लेकिन इनकी जो ओरिजिनल बुक्स हैं वो खो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनने क्या लिखा था? इनके जो पैसेज थे, जिन्होंने इनके बुक को पढ़ा होगा उस टाइम, पुराने टाइम पे जो राइटर्स रहे होंगे, हिस्टोरियंस रहेंगे, इन्होंने अपनी बुक में इनके जो पैसेज थे, इन्होंने जो लिखा था उसको क्वाइट किया है, यानी उनको अपनी बुक में लिखा है। तो हमें इससे जानकारी मिलती है। उसके बाद आते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भी एक ग्रीक राइटर थे, ग्रीक एम्बेसडर थे, जिन्होंने जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजे गए थे। क्योंकि सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी, डॉटर थी हेलेना, उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होती है। उनकी शादी के बाद उनके साथ ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज को भी भेजा जाता है, जो इंडिया में करीब 6 साल रहते हैं, पाटलिपुत्र में, उस टाइम की मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी। और उन्होंने यहाँ पे इंडिका नाम की बुक भी लिखी, है ना। सो इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने इंडिका नाम की बुक भी लिखी, और इन्होंने जिसमें इंडिया के, यानी पाटलिपुत्र या मौर्य एम्पायर के पॉलिटी के बारे में, उस टाइम की सोशल के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है ना। जैसे कि उस टाइम पे 6 पार्ट हुआ करते थे, है ना। 6 नगरीय प्रशासन के लिए 6 विभाग हुआ करते थे। और जैसे कि वहाँ उस टाइम पे टैक्स जो हुआ था मौर्य एम्पायर में, जो टैक्स था वो 1/4 to 1/6 था टोटल प्रोड्यूस का, है ना। ये जानकारी मिलती है हमें, और भी बहुत कुछ जानकारी मिलती है यहाँ से। हमें इम्पोर्टेंट अभी ये है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी, तो वो थी इंडिका, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे डायमिकस। डायमिकस जो भी थे, ये भी ग्रीक एम्बेसडर थे। सीरियन जो किंग थे, सीरिया जो आज का प्रेजेंट सीरिया है, वहाँ के जो किंग थे एंटियोकस फर्स्ट, उनके द्वारा इन्हें भेजा गया था, है ना। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में, जो सन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और इन्हें जो ये डायमिकस है, इसको मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है एसएससी में कि मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है, तो वो डायमिकस है ना। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चाइनीज़ ट्रेवल्स के बारे में। चाइनीज़ ट्रेवल्स जो इंडिया में विजिट करा, और चाइनीज़ ट्रेवलर्स का जो मेन रीज़न था फॉर द विजिटिंग इंडिया इज़ द हायर स्टडी, है ना। उच्च शिक्षा के लिए वो इंडिया में आते थे। और क्योंकि हमें मालूम है कि इंडिया पुराने टाइम में एजुकेशन हब था, जैसे कि आज के अमेरिका, इंग्लैंड एजुकेशन हब है, वैसे उस टाइम पे इंडिया एजुकेशन हब हुआ करता था। फर्स्टली इंडिया वाज अ एजुकेशन हब दैट टाइम, हाँ। दे के, और उस टाइम का एजुकेशन हब था।
दे गेम एज द पिलग्रिम्स, और वो पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्री बन के भी इंडिया आते थे, क्योंकि बुद्धिज़्म उस टाइम पे प्रेवलेंट था चाइना में, ठीक है। भगवान बुद्ध के जो फेमस, जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो शहर थे, जो नगर थे, वो यहाँ पे तीर्थ यात्री के रूप में घूमने आते थे, जिसमें थे बुद्धिज़्म के जो लुम्बिनी, यानी भगवान बुद्ध का जहाँ पे जन्म हुआ, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करा, यानी सारनाथ, है ना, सॉरी, जहाँ पे बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया, यानी बोध गया, बोध गया। उसके बाद जहाँ पे जाना, वो सबसे पहला अपना भाषण दिया धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ। और वो चौथा जहाँ भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, यानी कि कुशीनगर। सो ये 4 मेन नगर हैं, चार मेन प्लेसेस हैं जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। पहला लुम्बिनी, दूसरा बोध गया जहाँ से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना, और तीसरा सारनाथ जहाँ उन्हें पहला अपना धर्म चक्रवर्तन या पहला उपदेश दिया, जहाँ पे चौथा जो जहाँ पे भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी यहाँ उनकी मृत्यु हुई। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। फायान, फायान पहले ट्रेवलर थे जो इंडिया में, चाइनीज़ ट्रेवलर थे जो इंडिया विजिट करा। वो इंडिया में 399 एडी में आए, द गुप्ता रूलर विक्रमादित्य के टाइम पे। वो इंडिया में करीब 15 से 16 साल रहे, है ना। उनकी जो फेमस टेक्स्ट है, यानी फेमस बुक है, उसका नाम है फुओकी, जिसका मीनिंग होता है द रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। और इन्होंने गोल्डन एरा ऑफ द इंडिया, यानी कि जो गुप्ता पीरियड है, हम उसको गोल्डन एरा ऑफ द इंडिया कहते हैं। यानी कि इस टाइम पे इंडिया में बहुत सारा कल्चरल, टेम्पल, आर्किटेक्चर, बुक्स, लिटरेचर सभी का विकास हुआ। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट अ गोल्डन ईयर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तो इन्होंने उस टाइम के बारे में, सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला। फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं होंशोंग के बारे में। होंशोंग वॉज अ फेमस, बहुत ही फेमस ट्रेवलर हुए, है ना, जो हर्षवर्धन के टाइम आए इंडिया 629 एडी में। और उस टाइम पे जो राजा हुए हर्षवर्धन थे, रूलर ऑफ कन्नौज। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में 2 साल पढ़ने के लिए आए थे। और उसके साथ जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न था इनके आने का, वो था महायान। जो भगवान बुद्धिज़्म के 2 पार्ट हुए, पहला महायान, दूसरा हीनयान। यानी कि क्यों हीनयान को थोड़ा तुच्छ माना जाते थे, इनको महायान को बड़ा साबित करने के लिए, प्रूफ इकट्ठा करने के लिए वो इंडिया आए थे। यानी कि इंडिया के लोग किस यान को ज़्यादा मानते हैं, तो अभी हम देखेंगे कि चाइना में जो है महायान को ज़्यादा माना जाता है। वो दूसरा रीज़न ये भी है इनके यहाँ पे आने का। हर्षवर्धन बहुत प्रभावित हुए इनसे, इनके ज्ञान से, इनसे बहुत प्रभावित थे हर्षवर्धन। उसके बाद ये कांचीपुरम भी विजिट करा इनने 643 में। किसके शासन में? नरसिम्हा वर्मन के शासन में, जिन्हें प्यार से ममल्लम भी कहते हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि नरसिम्हा वर्मन को ममल्लम कहा जाता है ना, उनका प्यार से, जो लोग पब्लिकली प्यार से लोग बोलते हैं वो। और कांचीपुरम के इनने पैराडाइज ऑफ द वर्ल्ड लिखा है, यानी कि दुनिया का स्वर्ग कहाँ पे है? कांचीपुरम में। इनने जानकारी लिखी अपनी बुक्स में। इनकी बुक का नाम क्या है? सुयुकी, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इन्हें पिलग्रिम्स, प्रिंसेस ऑफ द पिलग्रिम्स कहा जाता है, यानी कि पिलग्रिम्स के प्रिंस। ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इत सिंह इंडिया आए, पहले चाइनीज़ ट्रेवल जो सी रूट से इंडिया आए, ये इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद कहाँ से? सुमात्रा होके, सुमात्रा जो आज का इंडोनेशिया है, हम उसको सुमात्रा कहते हैं उस टाइम पे। और ये इंडिया में करीब 10 साल तक रुके पढ़ाई के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में। और एक और चाइनीज़ ट्रेवलर हुए जिनका नाम था मोहान। इन्होंने भी इंडिया विजिट करा 1406 ईस्वी में, 600 एडी में, और इन्होंने बंगाल विजिट करा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अरेबियन राइटर्स के बारे में। अरेबियन राइटर्स जो इंडिया में आए और इंडिया के बारे में लिखा। सबसे पहले जो अरेबियन ट्रेवल थे जो इंडिया में आए, उनका नाम था सुलेमान वॉज अरब मर्चेंट, वो अरब के व्यापारी थे। और वो इंडिया में प्रतिहार किंग मिहिर भोज के टाइम पे इंडिया आए हैं। और मिहिर इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो लिखा है मैंने यहाँ पे, मिहिर भोज को ने एक टाइटल एडॉप्ट करा था, टाइटल नाम था वरा। और ये क्यों करा था? क्योंकि ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, तो इसकी वजह से इनने वराह का टाइटल अडॉप्ट करके रखा था। उसके बाद जो सेकंड फेमस अरब राइटर्स हुए, ट्रेवलर हुए, उनका नाम था अल-बरूनी। ये अल-बरूनी वर्ड का मतलब होता है उस्ताद, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अल-बरूनी का मतलब होता है उस्ताद। और ये गुलाम थे, यानी कि गुलाम थे किसके? महमूद गजनबी के। यानी किसी एक बैटल में, जो बैटल का नाम था खिवा बैटल, जो 1017 में लड़ी गई थी, उसमें इन्हें अल-बरूनी को कब्जा कर लिया गया था, यानी कि कैद कर लिया गया था। उसके बाद ये वैसे बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो ये महमूद गजनबी के अंडर में रहे। उनके पेट्रोन किंग बोले तो महमूद गजनबी थे, महमूद गजनबी थे क्यों? महमूद गजनबी था। और 1009 में ये इंडिया आए महमूद गजनबी के साथ, है ना। पंजाब में बहुत सालों तक रहे।
और बहुत सारी जैसे संस्कृत लैंग्वेज सीखी इंडिया में रहे तो, और बहुत से रिलीजियस फिलोसॉफी की बुक पढ़ी। और इन्हीं आसपास के लोगों ने यानी कि लोकल लोगों ने विद्यासागर का टाइटल दे दिया। विद्यासागर मीन्स द ओशन ऑफ द नॉलेज, यानी कि विद्या का सागर का टाइटल दे दिया। और ये इनकी फेमस बुक है जो बार बार एग्जाम में पूछते रहते हैं, है ना। किताब का नाम है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, दोनों एक ही हैं, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। सो ये इंपॉर्टेंट था अलबरूनी के बारे में। ये नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इबन बतूता। इबन बतूता जो इंडिया में आए वो था 304 से 69 के, इंडिया के बीच में रहे वो, ठीक है। इनको वैसे जन्म हुआ था मोरक्को अफ्रीका में। ये इंडिया में महमूद बिन तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इंडिया आए। और इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी ऑफ द दिल्ली यानी दिल्ली का काजी अपॉइंट किया, इन्हें पद दिया। और इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था रेहला। रेहला का मीनिंग निकलता है ट्रेवल, ठीक है। तो यह एक उसकी यात्रा बद्धांति, यहाँ जहाँ जहाँ इसने घूमने गया जिस जिस भी कंट्री में, उसके बारे में इसने अपनी बुक रेहला में लिखा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसे दिल्ली सल्तनत का राजदूत बना के, एम्बेसडर बना के चाइना भेजा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। सो और इसने बहुत कुछ अपने बुक में लिखा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उसके शासन के बारे में। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। उसके बाद अब्दुल रज्जाक एक फेमस अरबियन ट्रेवलर थे जिनका जन्म हुआ था हेरात अफगानिस्तान में, जो काजी थे शहरुख के कोर्ट में। शहरुख वॉज द किंग ऑफ द अफगानिस्तान, है ना। सो शहरुख ने उनको एम्बेसडर बना के कलिकट भेजा। कलिकट को जिसे हम केरला में आता है ये, और जिसे हम प्रेजेंट में कोझिकोड कहते हैं, कोझिकोड, ठीक है। सो वो यहाँ पे आए 1443 में। ये विजयनगर एम्पायर विजिट करा। जब इन्हें विजयनगर एम्पायर विजिट करा उस टाइम पे देवराय सेकेंड वाज द किंग ऑफ दैट टाइम। सो और ये करीब वहाँ पे 6 महीने रहे। इनकी जो बुक है उसका नाम है माल्ता उस सदन मा मजमा उल बहरीन। सो ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज नाम इतना बड़ा है तो एग्जाम में इतने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आने का, लेकिन इंपॉर्टेंट हमें ये बनता है कि अब्दुल रज्जाक किस राजा के टाइम पे विजयनगर विजिट करा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये किसके दरबार में काजी थे, किस राजा ने इनको एम्बेसडर बना के इंडिया भेजा था, ये इंपॉर्टेंट है। सो अभी इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पीडीएफ खत्म। सो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव अपने दोस्तों में शेयर करें, पढ़ने वाले लोगों में। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।